अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्लियर शैम्पू हर लम्हा पुरजोश पावर्ड बाय सनसिल्क एंड माइको। पीएसएल के मैचेस जारी हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब लाहौर और पेशावर का मैच हो रहा है। पेशावर की पोजीशन अब तक इस पीएसएल में अच्छी नहीं रही है, लेकिन आज पेशावर बहुत अच्छी पोजीशन में है और अगले 10 ओवर्स में पेशावर को मैच जीतने के लिए 53 रन चाहिए और पेशावर के हाथ में 7 विकेटें हैं। तो बहुत लग रहा है कि अब बाबर सेट हुए हैं। बाबर इस पीएसएल का अपना हाईएस्ट स्कोर बना लेंगे किसी भी लम्हे। 45 पे खेल रहे हैं ऑलरेडी, 46 उनका हाईएस्ट है वर्सेस कराची किंग्स। तो ऐसा लग रहा है कि पेशावर एक मैच जीत जाएगा, जिसके बाद ये होगा कि ये पीएसएल एक और दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर जाएगा, क्योंकि अगेन जो हमें लग रहा था कि पेशावर तो हारते हारते आउट होने के करीब ना पहुंच जाए, वो नहीं हो रहा। बाउंस बैक करे तो अच्छी बात है, पीएसएल में मजीद दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। ये सब बातें चलती रहेंगी, लेकिन एक बात जो बहुत ज्यादा अहम है वो ये कहते हैं कि जनाब हमने सुना था कि दुआओं में ये दुआ भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला दुश्मन भी दे तो वो कम से कम ज़र्फ ना दे। और इस हवाले से हम जरा बदनसीब रहे हैं कि हमें जो अपोनेंट, हम तो दुश्मन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करते थे, हम तो कहते चले ठीक है इख्तिलाफ है पड़ोसी, लेकिन बहरहाल अपने एक्ट से साबित करना होता है अपना बड़ापन। सिर्फ रकबा बड़ा हो जाने से आपका ज़र्फ ऊंचा नहीं हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही हुआ। और ऐसी कितनी वाकयात है जो मैं आपको गिनवा सकता हूं कि जहां पर हमने वाज़ेह तौर पर देखा कभी खेल को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी बीइंग द लेटेस्ट एंड बेस्ट एग्जांपल। पिछले दिनों वहां पर एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ और दहशतगर्दी के वाकये को हम सब कंडेम करते हैं, जहां भी हो जिसकी भी जान जाए उसकी हम किसी भी तौर पर हिमायत हरगिज़ भी नहीं करते। लेकिन अभी वाकया हुआ ही था और उसके कोई पता नहीं मिनटों बाद जैसे कोई तमाम तर दुनिया की तफ्तीशी एजेंसियां भी बैठ गई, सब कुछ हो गया बगैर किसी सबूत, बगैर किसी तहकीक के। चूंकि तहकीक करने का तो वक्त भी नहीं लिया और फौरन बता दिया गया कि जनाब इसके ताने बाने तो जो है वो पाकिस्तान से मिलते हैं। फिर उसके बाद आगे मजीद ऐलानात कर दिए गए कि सिंध तास मुआहिदा जो है, जो कि अब अगेन वो एक डिटेल बात हो जाएगी, जो कि हमें अंदाजा है कि भारत चाहता है, हालांकि भारत खुद सिग्नेटरी है, वर्ल्ड बैंक उसका सालिस है, लेकिन हमें अंदाजा है कि किस तरीके से भारत की कोशिश है कि उस मुआहिदे को खत्म कर दिया जाए और उसका एक बहाना बनाकर उस हवाले से बात की गई। बहरहाल पाकिस्तान ने अपने तौर पर इसका जवाब दिया, खूबसूरत जवाब दिया। और आज कौमी सलामती कमेटी का भी जो इजलास हुआ उसमें बताया गया कि क्या क्या इक़दाम पाकिस्तान ने किए हैं। हम नहीं चाहते, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर बात उस नहज तक आ जाए तो फिर हम जवाब देना भी जानते हैं। और ये मैं सिर्फ लफाजी नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ जोशी खिताबत में बात नहीं कर रहा। ज्यादा पुरानी तारीख में ना भी जाएं तो हालिया सालों में भी जाएं तो चाहे कुलभूषण यादव सर्विंग नेवी कमांडिंग ऑफिसर, उसकी मिसाल सामने, और ज्यादा हालिया तारीख में आ जाएं तो अभिनंदन का वाकया हमारे सामने। तो जब हम कहते हैं कि हम जवाब देना जानते हैं तो हम सिर्फ लफाजी नहीं कर रहे होते, हम जुमले से जुमला नहीं जोड़ रहे होते, हमने इसको साबित किया भी था, साबित किया भी है और साबित कर भी देंगे इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो सबके लिए पैगाम है कि ये कौम हो सकता है सिंधी, बलोची, पंजाबी, महाजिर, पठान हो, ये कौम हो सकता है शिया, सुन्नी और बरेलवी, वहाबी, देवबंदी हो, ये कौम हो सकता है पीएमएलएन, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, सब कुछ हो। ये अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी राय है, अपना अपना नजरिया है। लेकिन जब बात होगी इस मुल्क की तो फिर ये कौम ना ये है ना वो है ना वो है, ये कौम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम है और पूरी कौम का नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये बात बड़ी जरूरी थी, चूंकि आज मैं क्रिकेट के मैदान से भी इस हवाले से खबरें आई। बासित भाई पहले तो ऐसी पे कमेंट कर दें, अभी फिर ये 24-48 घंटे हुए ही नहीं कि फिर एक कमेंट आ गया जी इंडियन मीडिया, मतलब अगेन एक वेबसाइट ने जनाब वहां से पीएसएल, बच्चों वाली हरकतें नहीं होती कि जाओ जाओ हम भी आपकी बात नहीं, एक वेबसाइट से पीएसएल के स्कोर हटा दिए गए। वहां मीडिया में बात चल रही है कि जनाब आईसीसी को ये कम्युनिकेट किया जाएगा कि पाकिस्तान को आईसीसी के किसी इवेंट में एक ग्रुप में ना रखा जाए इंडिया के साथ, ताकि मैच ना खेलना पड़े। बस बचकाना हरकतें नहीं है, बचकाना की बात नहीं है वसीम भाई। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आईसीसी से ऐसी हिम्मत तो करें। अच्छा कर गुजरे हैं, पाकिस्तान और इंडिया को अलग-अलग पूल में कर दें। जो ब्रॉडकास्टर है ना, हाँ। वो घर बैठ जाएगा। दुनिया की क्रिकेट एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट एक तरफ। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो हमारी मुल्क में एक कौम होती है। सही, ऐसे ही। और अब जिस तरह की जब मैच में कौम हो जाती है तो अगर बाद से आगे की बढ़ गई तो फिर एक कौम कैसे नहीं होगी? ये तो मैं अपनी तरफ से थैंक यू करूंगा कि आप हमें एक कौम बना दिया, कर देते हैं। और ये अच्छा साइन है इस मुल्क के लिए
क्या अमूमन हम बटे हुए थे, कोई पीएमएल नून, कोई पीएमएल क्यू, एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान। हम एक हैं, एक हो जाएंगे और एक हो गए हैं। और ये जो बात बोली ना आईसीसी इवेंट या करके देख लें, हिम्मत होनी चाहिए, जो बोलो वो करो। और कामरान भाई, चैंपियंस ट्रॉफी की हालिया मिसाल है, नजीब भाई वगैरह दायर, आप लोग सब बहुत भारतीय साहब के राब्ते में होते हैं, हमसे ज्यादा राब्ते में होते हैं खेल के हवाले से। मैंने कितने इंडियन जर्नलिस्ट से सुना कि ये हो ही नहीं पाएगा जो आप लोग पाकिस्तान वाले जो कर रहे हैं, कि आप लोग कह रहे हैं ना कि जनाब हम नहीं आएंगे, ये इंडिया को आना पड़ेगा या न्यूट्रल वेन्यू, ये नहीं हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा, ये मैंने खुद सुना, एक बड़े साफी ने वहां कहा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आईसीसी आपको तनख्वाह देगा कि चलें ठीक है, अभी इंडिया भी नहीं आता, फिर आप भी नहीं आएगा, लेकिन लिखकर कभी भी नहीं देगा आईसीसी। लेकिन सबने देखा कि जब हमने स्टैंड लिया तो आईसीसी को लिखकर देना पड़ा, और अब वर्ल्ड कप जब वहां भी होगा तो हम नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब हमने इस मैदान में भी करके दिखा दिया ना, करके दिखा दिया, और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। और मैं तो पहले ही कहता हुआ आ रहा हूँ, ये आईसीसी इवेंट भी क्यों पाकिस्तान इंडिया खेले, जब तक बायलैटरल सीरीज ना हो, जैसे दूसरी टीमें खेलती हैं ऐसे खेलना चाहिए। हमें आईसीसी इवेंट भी नहीं खेलना। मैंने 2022 में ये बात मुझे याद है, मैंने कहा था कि हमें भी नहीं फिर एशिया कप में खेलना चाहिए, ना जाना चाहिए। उस वक्त काफी शोर मचा था, काफी बातें की गई थी, तो ये कर नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान इंडिया के सिवा इनके पास कुमाऊं पोत और कोई भी नहीं है। तो जो मैच कोई अपोलोजेटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो कहता, हम कहते हैं हम नहीं खेलेंगे आईसीसी को, वो करके दिखाए ना। नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान नहीं, हम तो आगे भी नहीं खेल रहे उनके साथ, अभी भी नहीं एक आईसीसी का मैच खेलेंगे, क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी? सही है, ये उनकी गलत फहमी है। ब्रॉडकास्टर कहाँ के? इंडिया के है ना। सही है। अंबानी साहब भी, उनकी भी एक रिलायंस वो है कंपनी, वो भी अब इन्वॉल्व है, तो नुकसान उनका है, सही है, हमारा थोड़ी नुकसान है। ये जिस ब्रांड की हम बात कर रहे हैं नजीब भाई, अभी पीएसएल, इसके बारे में भी तो यही बात होती है, कभी पड़ोस से होती थी, कभी कहां से होती थी कि जनाब ये तो हो ही नहीं पाएगा। मुझे याद है 10 साल पहले जब पीएसएल की बुनियाद रखी गई, मैं द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इज कि गाहे बगाए कहा गया कि पाकिस्तान ये नहीं कर पाएगा, और पाकिस्तान ने किया। जब पीएसएल की बुनियाद रखी गई, लोगों ने कहा भाई इस मुल्क में तो कोई खिलाड़ी नहीं आता खेलने के लिए, इस मुल्क की अपनी लीग का होगी, आपस में खेल लेना सारे। लेकिन अब ये 10 साल हो गए इस लीग को, एक डेकेड हो गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। तो अगेन हमने प्रूव किया है ना टाइम में। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये जो आपने बात की कि हमसे क्या बात कर रहे हैं ये लोग। हमने टेररिज्म को फर्स्ट हैंड इतना फेस किया है, हाँ। जितनी हमारी स्ट्रगल है किसी और की नहीं रही। ये क्या बचकाना चीज है। जैसे आपने कहा अभी टीवी पे अटैक का पता चला है, इमीडिएटली पाकिस्तान जज ज्यूरी सब बन गए। एंड हाउ इज स्पोर्ट्स इन्वॉल्व इनटू दिस, कि मतलब आप अपने सुप्रीम लीडर को खुश करने के लिए आप क्रिकेट को भी बीच में डाल रहे हैं। और हम नहीं खेलेंगे तो कौन सा मर जाएंगे। हमारा भी पहले ही हमारा बड़ा बुरा हाल चल रहा है। मुझे उससे क्रिकेट की परफॉर्मेंस का और क्रिकेट पूरे इस गेम का कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसमें आप बीच में कहां लेकर आए। और जो बासित भाई ने बात की, नुकसान उनका है, पैसा वो जनरेट करते हैं, वो कमा रहे हैं। नहीं खेलेंगे ना खेलें, हम तो पहले से ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप एक ग्रुप में रखते क्यों हो कि आपको न्यूट्रल वेन्यू की तरफ जाना। और अगेन जरा मैंने कहा ये भी पाकिस्तान ने नहीं, दुनिया के कई और बड़े बड़े क्रिकेटिंग नेशंस ने, अगर ये क्रिकेट की बात कर लें, उन्होंने कंप्लेन किया ये किस तरीके से इंडियन बोर्ड आईसीसी पर हावी होने की टाइम एंड अगेन कोशिश करता है। किसी पाकिस्तानी का बयान नहीं है, दुनिया के कई और ममालिक ने कहा है, उसकी तफसील में जाने का वक्त नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आज की मेहमान का तारुफ कराऊं, यहाँ पर जो वो खास मेहमान है, ये इनको मैं आम मेहमान भी नहीं कह सकता। हमने तो अपने ज़र्फ का मुजाहरा किया, लेकिन बस अब वही कहते हैं ना, जब सामने वाला कम ज़र्फ हो तो क्या कर सकते हैं। तो अभिनंदन साहब आज फिर आ गए। ठीक है आप सर, विंग कमांडर अभिनंदन। आपको इतनी इज्जत से हम छोड़कर आए, लेकिन हमने हमारा जरूरत है कि आप भी आके आगे चाय रख दिया। यस सर, टी इज फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक सर, एकदम बढ़िया बढ़िया। तो लेकिन आप फिर आ गए, आपको इज्जत राज नहीं है। सर मैं आया था मिशन हर लम्हा पुरजोश पे। ये पीछे ही मेरा जहाज गिरा है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा पीछे ही मेरा जहाज गिरा है। थपड़े मारते हुए लाया ये शख्स मुझे यहाँ। यस सर। मुझे ये बताएं, आपका इतना जहाज जो बार बार गिरता है, एक बार चलाना सीख क्यों नहीं लेते आप लोग? मैं सर बिल्कुल बिंदास एकदम चला रहा था। जब हम चला रहे थे तो मेरे को पायलट ने बोला, जो दूसरे जहाज में था, कह रहा तू जहाज का हवा चेक कर ले। मैं वहाँ हवा चेक किया तो पेट्रोल भी खत्म था। फिर मैंने उसको लिटा के ना टंकी को थोड़ा सा ये करके स्टार्ट किया है। सामने से हमारे इंडिया में ही एक फैमिली जा रही थी। मैंने कहा अब्बा जी स्टैंड देख लो, आपका वो आ रहा दुपट्टा। मैंने वो किया था, माया जहाज गिर गया। मैं जरा अपनी मेहमान से बात कर लूं जरा एक वादे पे। हाँ, क्या? मैं आज तकरीबन 3 चाय पीऊंगा। बासित भाई आपकी चाय भी मैं पीऊंगा। एकदम फैंटास्टिक थी, फैंटास्टिक। आपको 3 नहीं, हम आपको 6 चाय पिलाएंगे। लेकिन हमें फिर भी आपसे किसी आला दर्फी की उम्मीद नहीं है। इस उम्मीद में नहीं पिला, हम सिर्फ अपना इखलाक दिखा रहे हैं। पैसे तो नहीं लोगे ना? नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे, बल्कि 2 मुझे था कि मैं मजीद चाय लेता वहां से पार्सल जाऊं। लेकिन ये सब ठीक है।
लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अब अगर ऐसा कोई एडवेंचर हुआ ना तो अब चाय भी नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बहुत, ये फिर आपको एक कहने का मौका नहीं मिलेगा कि दैट द टी इज फैंटास्टिक। मैं तो अपनी गवर्नमेंट को बोला ये ताश मुआहदा मत करो, क्योंकि आप पानी रोकोगे चाय कैसे बनेगी और हमारे जहाज ठोकेंगे तो आप चाय टेंशन वहीं तक रखिए सर, ठीक है सर। मैं मेरा मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे यहाँ आज ऑडियंस में जो मेहमान है ये वो लोग हैं कि हम जिन सिचुएशंस का सुनकर हम डिप्रेस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ये लोग लिटरली उस सिचुएशंस में कूदते हैं, रोजाना की बुनियाद पर कूदते हैं। तो हर एतबार से बहुत मुश्किल काम है। एक तो कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, फिर एक गर्मी, सर्दी, रमजान, मुहर्रम जो भी हो, और फिर अब जब हालात खराब होते हैं, जब ऐसा कुछ होता है कि हम जब घरों में घुस रहे होते हैं, तब ये घरों से निकल रहे होते हैं, वो मोमेंट जिस तरह मैंने कहा हम देख के जो परेशान हो जाते हैं, वो इनकी जिंदगी का हिस्सा है और इन्होंने इस शोबे को चुना है और पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त खिदमात अंजाम दे रहे हैं। छिपा के रजाकार आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, वेलकम करते हैं हर लम्हा पुरजोश में, और आप सब लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। सर यहाँ पर जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, भाई अगर आपके अंदर टैलेंट हो तो आपको ज्यादा वक्त नहीं चाहिए होता, आप बहुत कम वक्त में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लेते हैं। और हमारी आज की मेहमान बिलाशुबा उनके लिए कहना बिल्कुल ठीक होगा। आप सब उनके नाम से, उनके काम से, उनके चेहरे से वाकिफ हैं। भरपूर तालियों में कुदसिया आनी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। कुदसिया कोई वैसे है क्रिकेट में इंटरेस्ट या कोई ज्यादा? बस ठीक ही है बस। इंटरेस्ट तो बहुत था, अच्छा। लेकिन है ये एक और बासित भाई ऐसी कहानी कि जिनका बिल्कुल इंटरेस्ट था उनकी लेकिन बात सुनने के बाद ही मैंने कहा नहीं, वो कह रही है पहले बहुत इंटरेस्ट था, फिर उस क्रिकेटर ने क्रिकेट छोड़ दी तो फिर नहीं ये मतलब नहीं था, दिल तोड़ दिया ना हमारी टीम ने। वैसे उन्होंने बात छेड़ी दी। तो आपको आजकल के क्रिकेटर में सबसे अच्छा कौन लगता है? साइम अयूब। नहीं, साइम अयूब का बुरा टाइम चल रहा है इस वक्त, आज भी जो है वो नहीं खेल सके तो वो। लेकिन शाहीन आफरीदी, उसकी बॉलिंग मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा पसंद तो खैर पूरी टीम ही थी, लेकिन अब देखना छोड़ दिया क्योंकि दिल टूट जाता है ना फिर आपको। जब बार बार जब हारते हैं तो बस बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त ये कहते हैं जब भी मैच में पैसे लगाओ कम लगाओ ताकि दिल ना तो टूटे। भाई और आसपास कुछ ना हो। वो एज अ क्रिकेट फैन कह रही है, मैं पैसे नहीं लगाती मैच में, वो अपना दिल लगाती है, दिलो जान से। यार आप अपनी आदतें मत बताओ। अच्छा जी, बात लाइव चल रहा है। और आपका वैसे क्या ख्याल है, रफ गैस के इस पीएसएल का विनर किस मुल्क की टीम होगी? कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, क्योंकि कोयटा? मैं कराची किस से हूँ। मुल्क की नहीं, किस शहर की टीम? सॉरी, किस शहर की? कराची टीम? obviously। कराची किंग्स आपके ख्याल में? बिल्कुल। अच्छा, ओके। और वैसे आप बहुत कम उम्र में आप इतने बड़े बड़े किरदार करिए, तो आपका ये आना कैसे हुआ था इस फील्ड में? मतलब आप चाहती थी आना या इत्तेफाक से आ गई? नहीं इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, आप शौक चाहती था। थी? नहीं तो क्या आपने सीवी फेंकी, क्या किया, ऑडिशन की, क्या किया? एज अ जूनियर आर्टिस्ट शुरू किया था, फिर करते करते वो कहते हैं ना सीढ़ियाँ आपने चढ़नी पड़ती हैं, चढ़ते आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। तो आपको वो पहला दिन याद है? आज भी मेमोरी में है, जैसे मुझे अपना पहला न्यूज बुलेटिन याद है कि वो क्या था? बिल्कुल याद है, अच्छे से याद है। और आपको किन के साथ काम करने का मौका मिला जब आपने शुरू किया था? आई थिंक मेरा जो एज अ जूनियर आर्टिस्ट मैं बताऊं हाँ। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट था सनम सईद के साथ। ऑल राइट, ओके। बतौर सिर्फ ऐसे तालियां बजानी थी, बस ऐसे। नहीं, बिल्कुल बजा दे यार, क्यों ना बजा। कुछ सीनियर्स को हमने देखा, उनको थोड़ा सा शिकवा ही होता है जूनियर से कि वो कहते हैं कि जी हम जितनी मेहनत करते थे आजकल के जूनियर्स उतनी मेहनत नहीं करते। आपको लगता है उनका शिकवा जस्टिफाइड है? मुझे लगता है कि आजकल के जूनियर आर्टिस्ट जो हैं उनको तो पता ही नहीं है एक्चुअल स्ट्रगल जो जूनियर आर्टिस्ट की है। So you agree with them? या I because मैंने I've seen them ना, उनको काम करना ही नहीं है। They're just like ऐसे। यानी वो एक्टिंग से ज्यादा टिकटॉक, इंस्टा में Exactly. They just want to get it इस तरह, मतलब। लेकिन इस तरह तो कुछ नहीं होता ना। आपको कोई चीज लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी और सब्र बहुत सारा आपको करना पड़ता है। आई थिंक दैट्स द मेन की। और आपसे अगर पूछूं आपके अब तक की करियर का सबसे चैलेंजिंग मोमेंट या चैलेंजिंग फेज कौन सा था? आई थिंक एवरी डे इज अ चैलेंज। अच्छा। हाँ, हमारा ये करियर इटसेल्फ इज अ चैलेंज। एवरी डे इज अ न्यू टास्क, इट्स अ न्यू जर्नी। हर रोज आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है। द मेन पार्ट इज कि आप सीख क्या रहे हैं उससे एंड हाउ इट इज चेंजिंग यू। दैट्स द मेन थिंग। ओके। अच्छा, ये आदि साहब हैं। जी बिल्कुल, इनको कौन नहीं जानता। दिल के रंग जैकेट पे आ रहे हैं। दिल के, अच्छा इतना रंगीन है आपका। ओके, सही। तो ये आदि भाई हमारे कंटेंट डायरेक्टर भी हैं, तो ये मुझे कुछ सवालात देते हैं कि मैं मेहमान से कर दूं। तो उन्होंने कोई मुझे फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ ट्रू फॉल्स दिए, तो वो मैं आपसे आपकी इजाजत है कल। चलो हम बढ़ते हैं मासूमाना खेल के आना। चलो अच्छा जी, तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। यहां से शुरू करते हैं। चलें। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मैं बिल्कुल डैश हूं,
मैं बहुत क्यूट हूँ। बहुत क्यूट। आपको क्या कहते हैं लोग? क्या मुझे भी क्यूट ही कहते हैं। क्यूट ही कहते हैं? फिर मैं जब मिलने वो कौन लोग हैं? उनसे मुझे मिलवाएं जरा। नहीं, जब मैं मिलने नहीं, उसी बात बोले दिल बहलाने के लिए जनाब ख्याल अच्छा। दिल के बहलाने का। हाँ, आपको क्या कहते हैं? मेरे को भी एक दफा एक आदमी ने क्यूट कहा था, पूरे भारत ने उसको हंस के उसका जीना ही आराम कर दिया। अच्छा, सही है। ठीक मेरी तो मम्मी ने मेरे को कभी क्यूट नहीं कहा। अच्छा, ठीक है भाई। आप कितनी भी अच्छी अदाकार हो, अगर आप डैश हैं तो हीरोइन नहीं बन सकती, यानी कि लीड हीरोइन नहीं बन सकती। इम्पेशेंट। ओके। आजकल ऐसा लगता है कि ज्यादातर शादियां डैश हैं। दिखावा। ओके, यानी अंदर मामला खराब चल रहे होते हैं और सेल्फी सब पोस्ट बता दूं। हाँ, नहीं मैंने सही इंटरप्रेट किया है। नहीं, अच्छा, बिल्कुल ठीक भी है। नहीं। मुझे सोशल मीडिया से ज्यादातर डैश ही मिला है। पैसा। अच्छा, तो इसको मोनेटाइजेशन नहीं मिलता। सोशल मीडिया। अच्छा, यानी वो ब्रांडिंग है। ठीक, ओके। आदि और मुझ में एक बात कॉमन है, डैश। कुछ भी नहीं। यार आप ये कॉमन है ना? किसी डिसेंट आदमी में और आप में कोई बात कॉमन है कभी? नहीं, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऐसा काम ही नहीं शुक्र किया है। कभी। सही सही। ज्यादातर टिकटॉकर्स डैश हैं। ये जो थोड़ा सा- दिमाग में जुमला आया है कोई, मेरा ख्याल है। हाँ। बोल दूं। अल्लाह वाले के बोल बेसब्रे। रहे हैं। हाँ? बेसब्रे ही बोलूंगी, ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती है। बेसब्रे हैं। हाँ। अच्छा, ओके। मेरी फेवरेट अदाकारा डैश है। सबा कमर। ओके, मेरा मिजाज डैश से मिलता है। बहुत आई थिंक इट्स मिक्स ऑफ इमोशंस। आई कांट रियली से किससे मिलता है। मेरा यार आप हेल्प कर रहे हैं आदमी जी। इनका मिजाज किससे मिलता है? इनका मिजाज मिलता है महविश रियाज से, वो कैसे आपको पता लगा? क्योंकि वो भी इतनी हसीन है और प्यारी हैं और क्यूट लगती हैं। ये भी हसीन है, प्यारी और क्यूट लगती है। शुक्रिया आपका जी। मेरा फेवरेट शेर डैश है। आपने अपना कोई फेवरेट शेर सुनाना है, फिर आदि भाई या सर में से कोई एक शेर सुनाएगा और आप में से किसी ने एक शेर सुनाना है, फिर देखते हैं किसका शेर सबसे ज्यादा पसंद आता है। भाई आज ज्यूरी आप तीनों पे हम ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है जी, आप तीनों ने फैसला सुनाना है ईमानदारी पे कि किसका शेर सबसे अच्छा है। पहले आपने कोई शेर। इरशाद। इरशाद इरशाद भाई। हाँ। इरशाद। अच्छा। इरशाद। ना था कुछ तो खुदा था। थोड़ा सॉरी लाउड कहिएगा। थोड़ा सा लाउड। हाँ। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ होता तो भी खुदा होता। डिबोया मुझको मेरे होने ने, ना होती मैं तो क्या होता। alright। आप किसी दूसरी जमीन पर कोई शेर सुनाए। मैं अर्ज किया है हाँ। कि हुस्न, लड़ाई और गुस्सा है? मर्द का गहना है। अच्छा, हुस्न, लड़ाई और गुस्सा मर्द का गहना है। मर्द का तो नहीं है। गहना है। मर्द का कहना कहाँ से? ये फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन चलो। ये मर्द अच्छा, का sorry। गहना तो नहीं है, ये तो आप- औरत का आप गहना लोग है। पहले ठीक ही खाका कर लो, ये मैं तो- शेर बाद में सुना दूंगा। अच्छा नहीं, अच्छा, चले। मैं माफी चाहता हूँ। है, होगा हुस्न, इखलाक और गहना। अब आप कहे कि जो पहले मैंने कहा आप रिपीट करें। नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। अच्छा याद है। हाँ। कहते हैं हुस्न, लड़ाई और गुस्सा मर्द का गहना है। हाँ। हुस्न, लड़ाई अरे और है। गुस्सा। हाँ। फिर आपने बोल दिया। अच्छा, मर्द। अब मुझे Okay, भी sorry। शुरू से करना पड़ेगा। मैं खाऊंगा। अर्ज किया है हुस्न, लड़ाई और गुस्सा मर्द का गहना है। वसीम बदामी ने आज सी थ्रू सूट पहना है। अच्छा था ये अच्छा था। नीचे टी शर्ट पहना है मैंने भाई। पहना है, अच्छा पहना है। किस तरह का है? एक गाने में ऋतिक रोशन ने भी पहना है। ठीक है भाई। शेर कौन सुनाएगा आप में से? माइक है किसी? सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? अताउल्ला। अताउल्ला भाई, आप अताउल्ला। कितने अरसे से हैं चीपा सर्विस में? मैं तकरीबन 15 साल से। 15 साल से। तो आपने तो बहुत सारे खौफनाक मोमेंट देखे होंगे। जी जी। और इनके इतने गाने मशहूर हैं भाई। गाने? अताउल्ला। ये अताउल्ला ईसा खेल में थोड़ी है कोई। अच्छा। नहीं नहीं, अताउल्ला साहब। हाँ अताउल्ला सर इरशाद। जी, मेरा शेर है मुस्तफा जैदी का। अच्छा। वो जवाज ढूंढ रहा था तर्क के ताल्लुक के लिए। ओए होए होए। वो जवाज ढूंढ रहा था तर्क के ताल्लुक के लिए। हाँ। मैं उसे दगा न देता तो और क्या करता। वाह 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 वाह, क्या बात है सर। आपका वोट किसके साथ है? मैं हाथ आज आप तीनों ज्यूरी हैं जिसके हक में ज्यादा वोट पड़ गए। आपका I'll go with him. हाँ, ये आपके साथ जाएंगे बासित भाई। ठीक है, वापसी में आप लेते जाइए। आप इनके साथ। ओके भाई, ये दो ले जाएगा भाई, दो। कप्तान के पीछे है ना हम लोग। वो कह रहे हमारे एम्बुलेंस में जगह बहुत ज्यादा है।
मेरा वोट भी अता उनके लिए। अब क्या? अब बचे हमारे आपके लिए अलग एम्बुलेंस करा लेंगे उसमें चले। तो और आपका वोट? मेरा वोट तो इनके साथ है। रीजन आदि बता चुका है। वसीम भाई, वो आदि की रीजन क्या? दिल से दिल मिला लो मेरी जान, एक चाय का कप और पिला दो। आप जहाज क्या गिरा मेरे घर के सहन में, अच्छे मकान में। अच्छा, जहाज क्या गिरा हाँ। मेरे सहन में, हाँ। लोगों ने तो प्लेनेटेरियम बना दिया। क्या छेड़ रहे हैं? जैसे आपकी उड़ान है वैसे आपका ये। Sorry. तो चले आज का ये वाला मुकाबला सर आपने जीत दिया, तालियां बजा दें सर की। भाई कुर्सियां यहाँ पर भी एक मुकाबला जारी है, एक मुकाबला ग्राउंड पर है, यहाँ है। एक टीम के सरबरा बासित भाई हैं, एक टीम के सरबरा आदि भाई हैं। अब तक का इसको ओए होए 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 14-14 यानी कमाल है। आज जो जीत जाएगा वो आगे चला जाएगा। ठीक है भाई। और माइको की जानिब से 1 लाख रुपए का इनाम है विनर के लिए। तो मुझसे आपको जहमत होगी, आपको जरा यहाँ आना पड़ेगा ताकि आप जो है वो सर, अगर आप मेहरबानी करके जरा मैडम को जगह यहाँ सर आप एक काम करें ना, बल्कि आप चले ही जाए। आप इधर बैठ जाए, हाँ, चलो बैठ जाए। थोड़ा सा आगे करके ना, थोड़ा सा उस तरफ और हो जाए। उधर हो गया, उधर पटरी है क्या? करते आ जाए भाई। चले कुछ से आपकी टीम में शामिल हो गए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ और इसी खुशी में आज जितनी भी ऑडियंस देखने आई हुई है इस स्टूडियो के बाहर, मैं सबको 1-1 लाख रुपए का अनाउंस करता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? वसीम भाई, पहले ये बताएं, अगर आज जीत जाते हैं तो ये पैसे आधे आधे। देखिए पहली बात तो है हम इंशाल्लाह नहीं जीतेंगे। अरे ये कॉन्फिडेंस हो गया, कैसे? अगर मैं हो गया। हूँ, जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। ये कंगना जी का भी जहाज गिरा है? कंगना अरे कंगना जी नहीं है, माय बैड। ये कुत्सिया जी है जी। तो चलो भाई बढ़ते हैं हम मासूमाना ओवर की पहली गेंद यार। कुछ आर्टिफिशियल जनरेटेड इमेजेस आएंगे और आप लोगों ने पहचानना है, सब लोगों ने, कि ये किसकी तस्वीर है। ठीक है जी? Okay. और बजर भी चाहे तो बजा दें, लेकिन बजर बजाते जवाब, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जवाब देना है, क्योंकि 10 सेकंड बाद यहाँ माहौल बदल जाएगा। ठीक है। हर कोई चीख के जवाब दे रहा होगा। तो आप देखते हैं कि अगर आप में से किसी ने सही जवाब दे दिया तो आपका पॉइंट हो जाएगा, वरना इनका पॉइंट हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम AI इमेज की तरफ। पहली तस्वीर देखा है, कौन है? सजल अली। अरे बिग आइज एंड बिग स्माइल। तस्वीर दिखाएं सजल अली की। इतनी बिग आइज तो नहीं बिग आइज है। अच्छा यार देखें, इतनी अगर इतना डिफरेंस होगा तो कैसे पहचान? लड़कियों ऐसे लड़कियों में ज्यादा। नहीं तो आपने इन्होंने कैसे पहचाना? बताया वैसे? बिग आइज एंड बिग स्माइल है बिग आइज एंड बिग स्माइल। ना, आइज इतनी बड़ी और स्माइल थी नहीं तस्वीर में। तस्वीर से नहीं मैच कर रहा मैं, जनरल स्टेटमेंट। बिग आइज एंड बिग स्माइल। चलो भाई 1-0 हो गया है हमारा। ठीक है, क्या बात है आदि, क्या कमाल है। अभी आप देखो आगे आगे। अच्छा अगली तस्वीर दिखाएं भाई। हाँ, समी बाद खान, मुस्तफा। नजीब बेग, समी खान। अरे क्या नजीब, ये देखें आप। सॉरी समी। आप समी खान को नहीं पहचान सकी यार, बड़ी ज्यादती की बात है। कोई बात 1-1 हो गया। ठीक है, 1-1। ओके चलो भाई दिखाते हैं तीसरी तस्वीर दिखाएं। यार आपके फेवरेट, आप हंस रहे। मैं असल में उनको देख के इतना गुम हो जाती हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहा वो दिखते कैसे। उसकी तस्वीर देख के इतना खो गई कि नाम ही जहन से निकल गया। अच्छा ये आंखें मिल रही हैं सिर्फ। हाँ नहीं, लेकिन नहीं, उनकी ये आंखें देखे मिल ना, रही। ये अब कैसे बताए बंदा। मैं अच्छा मुझे नहीं लगता इतनी खास लेवल की पसंदीदगी है सैम ऐसे अयूब से। बताना जैसे आदि भाई ने पहला बताया, दूसरा मैंने बताया। तो ये हो गया है 2-1। ठीक है भाई, 2-1। साइम अयूब नहीं 2 हमारा है। सॉरी 2-1 हुआ, लेकिन 2-1। साइम को आपको पहचानना चाहिए था, लेकिन चले आपने सॉरी समी किया था, सॉरी साइम भी कर ले मेरे। टाइम वही है ना जिनकी टांग भी अभी टूटी थी। हाँ, वही। अच्छा चलो भाई 2-1 हो गया। दिखाएं भाई चौथी तस्वीर दिखाएं। ये हाँ, एक लेडीज है। लड़की ऑफ कोर्स लेडीज है सर। अदाकारा है। लाइबा खान। लाइबा खान नहीं है। कुबरा। आयजा खान। कुबरा नहीं, खान। आयजा नहीं है। कोबरा खान है। मैं क्यों नहीं पहचान यार, पा रही हूँ क्या यार? इनको? मैं क्यों नहीं पहचान पा कमाल हो रही हूँ? गया। मैं चाय पिया है इनके घर पे। अच्छा यार ये तो मैं अपनी तस्वीर भी मेरी नहीं बात में पहचान। कुबरा ही है, यकीन करें आप। हाँ है, लेकिन कुछ चीज डिफरेंट थी इसलिए बोला। अच्छा ठीक है, तो भाई अब दो आपके हो गए। 2-2 हो गए भाई। अब ये सवाल का जवाब जिसने दिया वो आज का ये वाला मुकाबला, ये वाला राउंड मैं ही दूंगी, जीत जाएगा। अब देखिएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि कुत्सिया इसका भी जवाब नहीं दूंगी। यकीन। अभी देखते हैं, दिखाए भाई ये कौन है। हाँ भाई आयजा। ना, गलत सुनीता मार्ट। गलत
इकरा अजीज। गलत। हाँ हाँ आदि बोलो, बड़ी आंखें, बिग बताओ स्माइल। लेडीज पहचानो। मोदी जी तो नहीं। सर क्या हो गया? हाँ यार एक सेकेंड, बाल से पहचानो। वो कहते हैं पत्ता ये पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, जाने ना जाने गुल जाना अली। जाने यशमा जाना यशमा गिल। यश। अगर से वो गिल है लेकिन वो I'm so sorry, like this, आप- मेरे जानने वाली मैं उनको नहीं पहचान। आपकी cousin है क्या? मतलब लाइक दे माय कोलीग्स, काम कर रही हूँ उनके साथ प्रोजेक्ट में। आप यशमा से किन अल्फाज में माजरत करना चाहेंगे बता दें। यशमा, मुझे नहीं पता था कि इतनी पिक्चर लगाएंगे। अच्छा सही है। वासिम भाई, आप लोग के रिक्शे वाले यूं क्यों बैठते हैं? सर ये क्या सवाल है? इस सवाल का क्या है मतलब? हाँ तो बहरहाल 3 जवाब यहाँ से सही हो गए, 2 यहाँ से, तो ये वाला मुकाबला आप लोगों ने जीत लिया भाई। क्या करेंगे दूसरा? अच्छा भाई, तो यहाँ हो गए हैं 15 और 14 और साथ साथ मैच भी अपने अख्तामी लम्हात की जानिब गामज़न है, जहाँ पे पेशावर को ये मैच जीतने के लिए मजीद 13 रन चाहिए। एज आई सेड, पेशावर आराम से मैच जीत जाएगा। बाबर की पहली निस्फ सेंचुरी हो गई है PSL 10 में। जबरदस्त। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। जैसे कि तवक्को थी, जैसा कि लग रहा था वैसे ही हुआ है। पेशावर ये मैच जीत गया, PSL मजीद इंटरेस्टिंग हो गया। बहुत बहुत मुबारकबाद। बाबर आजम ने 50 किया है, सो वेल डन। लाहौर कलंदर को शिकस्त हुई है। पेशावर ज़ल्मी फिर से टूर्नामेंट में वापस आ रहा है। हम बढ़ते हैं मासूमाना खेल की दूसरी खेल की जानिब। भाई एक सवाल हमने पूछा है लोगों से, कितने लोगों से पूछा है? 6,75,07,823 लोगों से हमने एक सवाल पूछा है। और आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली हमने और आप देखें ये वीक डे है अभी। वीक डे पे, वीकेंड पे तो हम 12 करोड़ 15 करोड़ पे निकल जाते हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आप लोगों ने गेस करना है, ताकि पता चले कि आवाम की नब्ज पे आपका कितना हाथ है। जी सही है। ठीक है भाई। तो और हर सही जवाब का पहला लफ्ज जो है वो आ रहा होगा एज अ हिंट। ठीक है, ठीक है। पहले सवाल क्या है? पहले सवाल बताएं, फिर देखते हैं ना भाई। अभी जवाब नहीं देना। आम तौर पर दोस्तियां किन बातों पर टूट जाती है? वैसे आपके इंडस्ट्री में बेहतरीन दोस्त कौन है? है ही कोई नहीं? कोई भी नहीं, मैं नहीं बनाती दोस्ती। और इंडस्ट्री में बन भी नहीं सकते दोस्त? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कि प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट अगर आप उनके साथ कर रहे हैं, जैसे एक बहुत सीनियर एक्टर है अहमद साहब, मैंने उनके साथ 4 प्रोजेक्ट्स किए, तो अब जाके गई मैं उनको सही तरीके से जानूं। बिल्कुल। तो कोई दोस्त? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड मैं खुद हूँ। बेस्ट है, इससे अच्छा, अच्छी और कोई बात नहीं? हो ही नहीं सकती। अच्छा ठीक है। तो भाई अब लेकिन अगर दोस्तियां टूटती हैं तो वो किन बातों पर टूटती है, ये आप लोगों ने गैस करना है। जो पहला जवाब है उसका पहला हर्फ आ रहा है, वो क्या है? वो है अलिफ। उधार। क्या? उधार यार अल्फाज। अल्फाज। अलिफ। अलिफ ना। अच्छा भाई इन सबको बहुत गुस्सा है आपका सही जवाब देने पे। नहीं, वो कह रहे हैं क्या यार, ये क्या बात अभी है? तो हम स्टार्ट ही नहीं हुए थे। हम सोच रहे हैं, उधार वापस ना करने अभी हमने सेल्फ नहीं लगाया। सोच रहे हैं उधार अली से आता है, ये सोच रहे थे। उधार वाले से, हाँ। उधार आप वापस ना करें। आपने उधार वापस ना करें ना, उधार ही हो गया ना। उधार वापस ना करने में दोस्तियां आपने सबसे ज्यादा जिंदगी में किसको कितना उधार दिया होगा? 5 रुपए। 32 लाख रुपए। क्या आप बात कर रहे हैं? जी। कितने वापस आए? वापस आए, लेकिन 3 महीने के लिए थे। 4 साल में आए 30,000 20,000 करके। लेकिन आ गए पूरे? अल्लाह करे आ गए हूँ। अच्छा है नहीं, लेकिन थोड़े बहुत अच्छा नहीं है। आपने किसको कितना उधार दिया होगा सबसे मैंने ज्यादा? अपनी बहन को दिए हैं बस इतने, कोई तकरीबन 4-5 लाख रुपए 4 और कितने वापस आए? आ जाएंगे। अभी तक कितने हैं? नहीं, मैंने अभी तक पूछा तो ही सिर्फ बहन आ रही है वापस। अच्छा, उधार नहीं आ रहा। बादशाह भाई आपने कितना उधार दिया? दोस्त को जब पैसे उधार देते हैं तो वापस लेने के लिए नहीं देते। तो फिर उधार क्यों कह रहे हैं उसको? उधार होता ही वो जो वापस देने की नीयत से दिया है। दोस्त फिर दोस्त ना बोले। अच्छा, आपने किसी भी इंसान के बच्चे को जिंदगी में सबसे ज्यादा उधार कितना दिया होगा? ये कॉन्फिडेंशियल है। यार हम नाम थोड़ी पूछ रहे हैं कि कामरान मेरे को कब दिया आपने। अपनी नेकी में बताना नहीं चाहता, जाया नहीं करना चाहता। क्या बात वो है। अमाउंट पूछ रहे, अमाउंट। अमाउंट बता के नेकी जाया करने नाजरी वाली मैंने बात सवाल पूछा, आपने जवाब में फलसफा सुना। वासिफ भाई आप एक काम करें, हफ्ते को आप थोड़े से दिन में फ्री हैं, हाँ है, क्या काम है? किताब लिख है। लेना। आप आ जाइए। किताब मेरी पूरी हो गई है। आपके कितने हो गए भाई? यार काफी दिए काफी अब नहीं मिले वापस? कम ही वापस कम ही वापस? याद जी, नहीं मैं- रहे। वापसी की उम्मीद नहीं वापसी होती। का कोई गेम नहीं होता। सर आपने मुझसे कोई नॉर्मल बात नहीं करता, मैं उधार करता। पहला हो गया उधार। भाई अब आप लोग भी नजर रखें। भाई, दूसरा जरा जो है सोचो। वो उसका पहला लफ्ज क्या है वो दिखाएं। रे। हाँ भाई, रे। रायता।
क्या रायता नहीं, रायते से क्या ताल्लुक है? वो मुझे रायता नहीं दे रहा। कोई राज, कोई सीक्रेट बता अरे देना। रास पास करने की वजह से असल में ये नजीब अभी करता आप रहता हमसे है। रास फास करा रहे थे। नहीं तो मैं Amount नाम क्या? थोड़ी पूछ रहा था, कोई रास फास कर और वो दोस्त होते भी नजीब की तरह हैं। अच्छा, आपके कभी किसी दोस्त ने आपका बहुत एक खतरनाक रास फाश किया? स्कूल में भी, स्कूल में। अच्छा मेरे पास भी है इसका एक बात। नहीं वो नहीं बताना, वो अब रास कहाँ रहा है पता ही है सबको। आपका कोई रास फाश किया आपके दोस्त ने? यार ये होता है वैसे। आपको पता है अगर कोई एकदम से राज खोलते उसको क्या कहते हैं? क्या? राज फास्ट एंड द फ्यूरियस। क्या है ये? क्या था? क्या बोले कुछ नहीं, इस पे बनता भी है, सॉरी, रिटन अपॉलॉजी भी। तो एक हो गया उधार वापस ना करने पर, एक होता है रास फाश करने पर। अच्छा भाई तीसरा दिखाएं भाई, तीसरा क्या है? तीसरे का पहला है नून लीग, नून नानी से बातें कर रहा है। ना बोलने पर ना बोलने तो दोस्ती कैसे होगी अगर बोल ही नहीं रहे तो? नाजायज काम करने पे। नाजायज नहीं नून नाराज लीग होने पे। नहीं, नून लीग कैसे हो सकती है? नाराज होने पे। नाराज होने पे बात नहीं। दोस्ती टूट जाती है। नहीं गैदरिंग पे बैठने पे। क्या? नहीं गैदरिंग पे बैठने पे। हो सकता नए दोस्त बनाने पे। यस क्लियर आंसर ना? तो जल्दी बोलना है। ये क्या बात है? नए दोस्त क्या नए आप दोस्त बना बनाने सकते हैं पे बिल्कुल। भाई देख लेना, नए दोस्त की वजह से। अब तो देखो दे दोस्तियां दो टूटती यार तो नहीं ये है, नए तो कोई बात नहीं। यार, लेकिन वो भी तो कहना है कि नई गैदरिंग भी तो नई गैदरिंग इज समथिंग एल्स। Gathering is the same thing दोस्त वैसे, है, Wasim, देखिए gathering is वो the same दोस्त thing, है it's the और same thing, दोस्त I- नया बनाने पे। अच्छा, गैदरिंग दोस्त थोड़ी होती, गैदरिंग तो Gathering आपके तो मिलने बहुत वाले जैसे जान gathering पहचान, बैठते हैं फिर तो दोस्त जान बनते हैं ना। पहचान वाले। लेकिन पहले हम लोग की गैदरिंग में बैठता था ना, फिर दोस्त बने ना। हाँ, लेकिन भाई। दोस्त के लिए दोस्त है। जितना ठीक है मेरा तो जहाज जवाब- गिरा है, मैं इतना अब भी- देखे ना बासत भाई 3-4 दिन से नहीं बैठ रहे। ऑडियंस से पूछ रहे हैं क्या बोले? कि गैदरिंग दोस्तों की होती यार है। लिखा हुआ है जवाब। भाई, तो Audience जवाब- हमारे पास लिखा है, हुआ है यार। ना मैंने Audience वो हमारे सवाल किया। पास आप लोग क्यों जवाब देते हैं बीच में यार? अरे वो क्या मैं सोचेंगे? होस्ट से बात कर वो रहा हूँ। मेहमान है, हमें क्या सोचेंगे यार? वो क्या हो उसको लगे ऑडियंस से पूछते हैं ना। आप सही जवाब देंगे ना? आप थोड़ी जवाब देंगे। नहीं भाई, नजीब भाई का जवाब सही मान लिया। जाओ ले जाओ, थैंक ले यू, जाओ। थैंक यू। सारे दोस्त घर ले जाओ। हाँ। आखिरी बता दें, आखिरी क्या है? आइसक्रीम अल्फाजों का सही बुरा इस्तेमाल करने पर। क्या? अल्फाजों का बुरा ये इस्तेमाल। गालियां देना शुरू कर दिया। हाँ। ये मिर्जा गालिब से दोस्ती किसकी? स्टेटस का ऑफ होने का ऊपर जो अरे स्टेटस बदलने पर दोस्तियां खराब हो जाती इसमें है। अलिफ कहाँ है? तो ये तो अलिफ स्टेटस ये अलिफ क्या गाफ से आता है? अरे स्टेटस मैंने गाफ से, पहले नून भी से, ये काफ से गलती किससे आता है भाई? की, मैंने पहले भी ये गलती क्योंकि मेरा स्टेटस जैसे ही नीचे गया मुझे छोड़ दिया लोगों ने। हाँ, आपको इतराज है नहीं मालूम से? बहुत एक्टिव है। मेरा मतलब दोस्त का स्टेटस बदल गया तो दोस्ती अमीर खराब हो गई। अच्छा, वो वाला। वो वाला। अच्छा, मुझे ये बताए कि बराबर हो गया ये। अब हो गया बराबर। बस भाईजान भाई। आप तीनों तय कर लो, कोई एक शेर आप में से सुना दे। यार ये शेर वाला ना आप रखिए तीनों यार। तय कर लो, कोई एक ऑडियंस शेर छिपा वाला वाला- भाई फैसला कर आदि लेंगे। कोई the और best। गेम रख ले, शेर न वो तो लगे। खेलेंगे ही ना, लेकिन अभी तो मुकाबला बराबर हो गया ना, कोई फैसला करना है, मशवरा कर ले कौन शेर सुनाएगा। युसरा सुनाएंगे, भाई, आप आप सुनाएंगे सुनाइए क्या? शेर। और 10 सेकंड में आप लोगों ने ईमानदारी से फैसला करना है जिसका शेर सबसे अच्छा लगे। कौन शेर? नजीब भाई मेरा ख्याल है। यार क्या वो यार आपने बहुत दिनों से खचनी मारी शेर सुनाया यार, मैं कहता है यार सुना है। यार पहले वो सुनो। अच्छा भाई आप हमारी सुनाएं। टीम रेडी है। हाँ? We are Okay, more सुनाएं। professional. हाँ, okay. मैं I would like to the guest Invite. team member to चल भाई शेर हाँ, शेर, हाँ। ये तो मोबाइल में सुनाए? लिखे हुए हैं। जो भी आप भी मोबाइल से देख के हाँ, पढ़ो। मोबाइल से- यार आप आप भी लोग करें? बस रोते रहते हैं आप तीनों। ये ओपन मैंने बुक टेस्ट बोला है। है। मुकाबला करें यार। मैंने बोला ये टेस्ट है। मतलब आप लोग हम मुकाबले पे अरे, आए बाहर शेर नहीं आ नजर गया आता। भाई, उनको शेर आ गया। हाँ, हाँ। चले जी अर्ज किया है। हाँ। इरशाद इरशाद, इरशाद। हमने जाना वाह 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 ओ भाई वाह, खजूर वाह। यार देखें, ये तो पहली बात है, आपने उनसे भाई पूछना फैसला है। सिर्फ ऑडियंस की तालियों में होगा, इनकी नहीं। यार अब आप फिर भी क्यों बोल रहे हमने जाना इनसे सुनेंगे तो होगा ही। अरे नहीं, नहीं, ये सुना। हाँ, हमने टाइम बहुत कम है यार। हाँ, हमने जाना तो ये जाना, हमने जाना तो हमने ये जाना कहाँ है थाना? अरे यार सर टाइम नहीं है कि ना। जो नहीं है वो खूबसूरत है। वाह 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 यार, वाह, वाह, वाह। कुछ है ये अगर अभिनंदन ने सुनाया होता ना तो ये यार, लोग आप एम्बुलेंस अगर में डाल इसको के ले समझे जाते। तो ये बहुत गहरी बात है हमने जाना तो ये भाईजान, जाना। कि जो नहीं है वो वो- खूबसूरत है। जो नहीं है वो खूबसूरत है। मेरी दीवानगी का क्या होगा? मुझसे भी लड़ लो भाई। मेरी वही- दीवानगी का क्या होगा? वो तो आधी है भूल जाने का। ओए 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 तालिया प्लीज, ऑनेस्ट। देखिए बस बस आप- गेम वो तो खत्म। आधी है मेरी क्या दीवानगी का किसने जो- क्या जाना, कब वो जाना? आधी- ऑडियंस बताइए। मेरी तरफ से बाय बाय आप है। में से कॉफी कितने इतनी लोग हैं अच्छी नहीं जिनको जितनी चाय है। जब हासिल हो जाए कुछ तो उसकी कदर नहीं रहती, भाई बस नहीं ब्रेक समझ में आना है। पाएंगे ये बात। जिन लोगों के ख्याल में
इनका शेर सबसे अच्छा था। तालियां तालियां तालियां। जिनके ख्याल में इनका शेर बराबर है बस। मैंने जाना तो ये जाना कि इनकी तालियां ज्यादा है। हाँ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। भाईजान जाने का वक्त हो गया। कल मैच है क्वेटा कराची का। कौन आपसे क्या पूछल बता दें। भाईजान घर बहुत दूर है, जहाज गिर गया, पैसों की अगर हेल्प कर दें। सर आप मुझे प्रेडिक्शन बताएं यार। चाय आप क्या है? पिलाएं। कराची 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 हो गया। कराची वसीम भाई। कराची वसीम भाई। जी भाई बासित भाई। कराची बोलते हैं भाई अब तो। कराची ओके। हाँ जी कामर भाई। कोयटा। अच्छा मतलब बिगाड़ा क्या है? नहीं, भाईजान, हाँ। कराची कराची है। हाँ। कराची। भाई मैं मौका दे रहा था जा रहे बोल। ब्रीफ केस चलो ले। मैं निकलता हूँ फिर। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आपका आने का बहुत शुक्रिया। कुछ बहुत सारी तालियां आपके लिए नहीं कहा मैंने। ये फिलिप्स पर्सनल केयर की जानिब से एक तोहफा है आपके लिए। thank you. और फिलिप्स पर्सनल केयर Thank you so जिंदगी much. रही, सेहत रही तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।